वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल भावी एजुकेशन हब। एंड इस वीडियो में आपको चैप्टर 2 आपके सामने मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये है जो एनसीईआरटी की सीरीज मैंने शुरू की है, एनसीईआरटी की छठी क्लास की आवर पास्ट जो बुक है, आवर पास्ट, ठीक है। ये बुक को मैं कवर कर रहा हूँ। देखो, मैं सिक्वेंशियल वे में अब वीडियो बनाऊंगा ताकि आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हो, तो आप बड़े आसानी से वीडियो के थ्रू आपको कंप्लीट सिलेबस मैं प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आपको सीक्वेंशियल वे में वीडियोस देखनी है। ये छठी क्लास का एनसीईआरटी में अभी कवर करा रहा हूँ। इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स है जो हायर लेवल्स की हैं, उनको भी मैं कवर कराऊंगा। तो आप बने रहिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हों उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, ठीक है। तो पॉइंट वाइज हम लोग पढ़ेंगे। पहला पॉइंट देखते हैं। देखिए, ये चैप्टर स्टार्ट होता है, तुषार एक लड़का है जो कि दिल्ली से चेन्नई जा रहा होता है ट्रेन से, और वो विंडो सीट पे बैठा होता है। इस चैप्टर का कैसे स्टार्ट हो रहा है मैं बता रहा हूँ, ठीक है। विंडो सीट पे बैठा है, वो बाहर की तरफ देखता है, बाहर की तरफ देखता है, तभी उसके अंकल उसके कंधे पे पैट करते हैं। उसको कहते हैं कि जानते हो जब 150 साल पहले ये ट्रेन का निजात हुआ है। इनफैक्ट आपको बता दूं 1853 में पहली ट्रेन चली थी। और तो 150 साल पहले ही ट्रेन का आविष्कार हुआ था, और ट्रेन एक्चुअली भारत में स्टार्ट हुआ था चलना। तो इसके अंकल ये बताना चाहते थे कि अभी आप ट्रेन से बड़ी आसानी से दिल्ली से चेन्नई चले जाओगे बहुत कम टाइम में, लेकिन सोचो पुराने समय में जब लोग ट्रैवल करते होंगे तो कैसे ट्रैवल करते होंगे, कितना समय लगता होगा, है ना। और यही से स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट देखते हैं। सो द अर्लीस्ट जो पीपल थे, वाई वेयर दे ऑन मूव, क्यों वो मूव करते थे। देखो, इसलिए बैकग्राउंड ये बनाया तुषार की जननी ने, ताकि आपको समझाया जा सके कि लोग पहले के जो थे, बहुत पहले जो लोग रहते थे, वो क्यों मूव करते थे। सो बेसिकली इसके मूव करने के कई कारण हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो अर्लीस्ट जो लाइफ सेटल लाइफ देखा गया है, मतलब जो लोग रहना शुरू किए थे अर्लीस्ट, वो 2 मिलियन ईयर्स अगो का हमारे पास साक्ष्य मिलता है। 2 मिलियन ईयर्स अगो मतलब 20 लाख साल पहले लोग रहना शुरू कर दिए थे, ठीक है। लोगों के साक्ष्य मिले हैं, 20 लाख साल पहले के लोगों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये प्रूवन है हिस्ट्री में। एंड दे वेर बेसिकली हंटर गैदरर्स मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वो लोग जो एनिमल्स की हंटिंग करते थे फूड के तौर पे, फूड वगैरह टाइप में, ठीक है, हंटिंग जो करते थे। या फिर जो गैदरर्स थे जो कि डिफरेंट फॉरेस्ट के प्रोड्यूस को इकट्ठा करते थे, जैसे कि रूट्स, जैसे कि पेड़ पौधे से रिलेटेड फ्रूट्स, है ना, फ्रूट्स, ये सब जो इकट्ठा करते थे गैदरर बोले जाते थे। हंटर और गैदरर ये लोग थे, ठीक है। एंड क्यों मूव किए, इसके पीछे रीजन ये है कि दे हैव टू मूव बिकॉज प्लेस टू प्लेस उनको मूव करना ही है फॉर द सर्च ऑफ फूड। बिकॉज मान लो एक जगह पे वो कंसंट्रेटेड रह गए तो ये पूरे पार्टिकुलर एरिया का वो फूड खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो अल्टीमेटली ये तो कोई शुरू में ये तो ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चरल लाइफ जी रहे थे और एक ही जगह पे रह के अपना फूड ग्रो कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है। ये शुरुआती दौर में ये लोग हंटर गैदरर थे और इनका फूड की स्कार्सिटी हो जाती थी एक जगह पे तो दूसरे जगह पे मूव करते थे, ठीक है। सो फॉर द सर्च ऑफ फूड दे हैड टू ट्रैवल। एनिमल्स भी ट्रैवल करते थे बिकॉज उनको भी मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स हैं, ठीक है, एनिमल्स रह रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में, उस एरिया में प्रे खत्म हो गया, उस एरिया में उनका छोटे जो एनिमल जिसको खाते हैं वो खत्म हो गए। या फिर मान लो कोई ऐसे एनिमल्स है जो ग्रास पे जीते हैं, ग्रास खाते हैं, उनको भी मान लो पर्टिकुलर एरिया में ग्रास खत्म हो गए तो दे हैड टू आल्सो ट्रैवल। और अल्टीमेटली अगर ये मूव करेंगे तो लोगों को भी मूव करना पड़ेगा बिकॉज लोगों को भी इन्हीं पे डिपेंडेंट थे लोग, इनकी ही हंटिंग करके तो फूड की तरह यूज किया जाता था। तो अगर ये जानवर ही मूव करते थे तो लोग भी मूव करते थे। दीज आर द रीजंस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सो बेसिकली एनिमल्स मूव करते थे तो दोज हु हंटेड हैड टू फॉलो देम, है ना। प्लांट्स एंड ट्रीज बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। एक कारण और देख लो, मान लो किसी पर्टिकुलर एरिया में लोग रह रहे हैं, उस समय की बात बता रहा हूँ, इमेजिन करो इस एरिया में ये लोग रहते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एरिया का कुछ क्लाइमेट होगा, इस क्लाइमेट में पर्टिकुलर ट्रीज, जैसे मान लो कोई ट्री है, वो ट्री एक पर्टिकुलर सीजन में ग्रो करता होगा, फ्रूट बियर करता होगा,
तो व्हाट अबाउट अगर जिस सीजन में वो नहीं करता है, तो क्या ये लोग मूव नहीं करेंगे? दूसरे ऐसे जगह पे जाएंगे जहाँ पे कई सारे पेड़ ऐसे हैं जो उस पार्टिकुलर सीजन में ग्रो फ्रूट बियर कर रहे हैं, मतलब उसमें फल आ रहे हैं, तो वहाँ पे मूव करेंगे। इस कारण से भी लोग मूव करते थे, ठीक है। एंड बेसिकली पीपल, प्लांट्स, एनिमल्स नीड वाटर। अब लोग मान लो किसी जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पे वाटर है, और वाटर का जैसे बता दूं कि कई रिवर्स ऐसे हैं जो पेरेनियल होते हैं। पेरेनियल मतलब सदाबहार, हमेशा उसमें पानी रहता है, लेकिन कुछ सीजनल भी होते हैं। मान लो कोई एरिया है, वहाँ पे पहले लोग रहते थे, वहाँ पे रिवर जो था वो सीजनल था, वहाँ पे पानी सूख गया, तो अगेन इनको दूसरे जगह पे मूव करना पड़ेगा जहाँ पे ऐसा रिवर मिल जाए जहाँ पे वहाँ पे पानी हो, ठीक है। तो ये कारण, पानी भी एक कारण है जिससे लोग, एनिमल और प्लांट, ये सब भी वो वाटर पे सर्वाइव होते हैं। तो बेसिकली ये लोग, पीपल मूव करते थे उस पार्टिकुलर एरिया को छोड़ के जहाँ पे पानी की कमी हो गई, दूसरे जगह उनको जाना पड़ता था, ठीक है। दीज आर द रीजंस व्हाई पीपल मूव्ड इन द अर्लीस्ट टाइम। सो हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल? कैसे हम लोग इनके बारे में जानते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट की वजह से जानते हैं हम ऐसे लोगों के बारे में, बिकॉज ये लोग आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं, वो लोगों ने जो हंटर और गैदरर्स थे उस समय के, उनके द्वारा जो यूज किए जाने वाले टूल्स, जैसे कि स्टोन्स के बने, वुड के बने, बोन के बने, इन टूल्स की स्टडीज की इन्होंने। फिर हमें पता चला कि ये पर्टिकुलर जो टूल था इतना पुराना था, यानी कि उस समय के लोग ये यूज करते थे, ठीक है। तो हमें इनसे पता चलता है, आर्कियोलॉजिस्ट के स्टडी से, कि ये लोग कहाँ, इनका क्या रहन सहन, कहाँ रहते थे, ये सब पता चलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसमें जो मैंने बताया कि स्टोन से बने, वुड से बने, बोन से बने, ये सब टूल्स मिलते थे। तो इनमें से कुछ तो सरवाइव कर गए, जैसे कि स्टोन वाले टूल्स, मोस्टली स्टोन वाले टूल्स हमें मिलते हैं तो जो सरवाइव कर गए। बोन वगैरह, वुड वगैरह का जो टूल होगा, अब वुड तो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो तो खराब हो ही जाएगा, तो वो सरवाइव नहीं कर पाया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सब टूल्स क्या यूज होता था इन सब टूल का? तो बेसिकली दे वर यूज फॉर द कटिंग ऑफ मीट एंड बोन। दे वर ऑल्सो यूज फॉर द स्क्रैपिंग ऑफ बार्क, कोई पेड़ की छाल निकालने के लिए भी टूल यूज करते थे, एंड एनिमल की खाल निकालने में भी। दीज टूल्स आर ऑल्सो यूज फॉर द चॉपिंग ऑफ फ्रूट, रूट्स एक्सेट्रा। एंड कई सारे टूल्स ऐसे थे जिनमें हैंड वो लगा के, लकड़ी का या फिर बोन का एक डंडे जैसा लगा के, उसको हैंडल जैसा लगा के एक उनको स्पीयर बनाया जाता था, एरो बनाया जाता था। एरो भी बनता था पहले ऐसे, जैसे मान लो एरो है ऐसे, इसमें एक लकड़ी का वो लगा दिया, एरो बन गया, ठीक है। ये सब यूज होता था हंटिंग के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चूजिंग ए प्लेस टू लिव इन, लोग कैसे चूज करते थे कि कौन सी जगह पे हमें रहना है, ठीक है। बेसिकली मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, उस मैप में कुछ रेड ट्राइंगल्स में कुछ साइट्स दिखाऊंगा आपको। वहाँ पे एविडेंस मिले हैं हंटर एंड गैदरर्स के, एंड दीज साइट्स वर बेसिकली लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ वाटर। कई सारे इनमें से ऐसे साइट हैं जो सोर्स ऑफ वाटर के करीब है बिल्कुल, एंड प्लेसेस वेयर गुड क्वालिटी स्टोन वाज इजीली अवेलेबल। तो देखो, लोगों ने उस समय जो साइट सेलेक्ट किया था रहने का, उसके पीछे कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। हंटर गैदरर हैं तो डेफिनेटली वाटर भी चाहिए, एंड हंटिंग गैदरिंग के लिए उस टाइप के पशु वगैरह भी होने चाहिए। तो बहुत सारे फैक्टर को डिटरमाइन करके इन्होंने वो सब साइट सेलेक्ट किया होगा। एक फैक्टर उसमें ये भी है कि गुड क्वालिटी के स्टोन होने चाहिए, ताकि ये अपना हंटिंग के लिए या फिर डिफरेंट पर्पस के लिए, जैसे कि ये सारे पर्पस बताया मैंने, हाइट निकालना, बार्क को स्क्रैप करना, ये सब के लिए टूल्स चाहिए। तो टूल्स वहाँ पे बनेंगे अच्छे जहाँ पे स्टोन अच्छा मिलेगा। तो ये सब कंसिडरेशन है, लोग सोचते होंगे उस समय के कि ये चीज़ें मिलेगी तो वहाँ पे रहेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ ये साइट्स जो रेड ट्राइंगल्स की हैं। देखो यहाँ पे भीमबेटका, ये जो अर्लीस्ट साइट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ। भीमबेटका, यहाँ पे हंटर गैदरर्स पाए गए, ठीक है। भीमबेटका देख लो। देन हुंसी एंड करनूल, ये 3 साइट आपको दिख रहा है, हुंसी, करनूल और भीमबेटका। ये साइट्स ऐसे साइट्स हैं जो पेलियोलिथिक साइट्स हैं, ठीक है। पेलियोलिथिक साइट्स हैं, मतलब पेलियोलिथिक सबसे पुराना दौर है, उसके बाद मेसोलिथिक, उसके बाद नियोलिथिक आता है। तो ये पुराने, सबसे पुराने सेटलमेंट्स थे जहाँ पे लोग रहते थे। भीमबेटका ये है एमपी में, हुंसी, देन करनूल, ठीक है। हुंसी एंड करनूल ये सारे ये तमिलनाडु में है, ठीक है। ये तीनों साइट्स ऐसे साइट्स हैं जहाँ पे बेसिकली शुरुआती दौर के लोग रहते थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अब अपने
सॉरी, जैसा कि भीमबेटका मैंने आपको दिखाया था, इट इज प्रेजेंटली इन द मध्य प्रदेश। इट इज एन ओल्ड साइट विथ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। यहाँ पे केव्स एंड रॉक शेल्टर्स देखे गए भीमबेटका में, ये एमपी में है। ये सब नेचुरल केव्स थे एंड ये नर्मदा वैली के करीब है, ठीक है, नर्मदा वैली के करीब है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको, सी द भीमबेटका, भीमबेटका दिस इज नियर द नर्मदा वैली, ठीक है। एंड यहाँ पे ये वाले जो केव्स है ना, ये सब केव्स यहीं के पिक्चर हैं भीमबेटका के। इन सब देखो नेचुरल केव्स में ये लोग रहते थे। क्यों रहते थे? रीजन आप सोच सकते हो, घर जैसा है, बिल्कुल आपको हवा से बचा रहा है, धूप से बचा रहा है ना। यहाँ पे देखो नेचुरल केव्स हैं ये सब, इनमें लोग रहते थे, ठीक है। ये भीमबेटका का पिक्चर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रॉक पेंटिंग भी इन्हीं जगहों पे पाया गया है। रॉक पेंटिंग क्या है, जो मैंने आपको रॉक्स दिखाया ना, उनमें पेंटिंग भी है। पेंटिंग बड़ी स्किलफुली, बड़ी ग्रेट एक्यूरेसी के साथ लोगों ने उस समय जो रहते होंगे उन्होंने बनाया है, ठीक है। ये बेसिकली मध्य प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश और ये कुछ और जगह हैं जहाँ पे ये पेंटिंग्स देखी गई हैं, रॉक पेंटिंग्स, ठीक है। रॉक पेंटिंग्स पहले के लोग रॉक पे ही पेंटिंग बना देते थे, ठीक है। तो इनकी पेंटिंग जैसे लीनियर टाइप की होती थी, जैसे ऐसे करके बनाते थे। जैसे ह्यूमन बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, ठीक है। एंड कोई एनिमल बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, है ना, ऐसे करके बनाते थे, ठीक है। तो ये पेंटिंग जो है देखी गई है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, साउदर्न उत्तर प्रदेश में, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स के को इन्होंने ड्रॉ किया है। एंड देयर हैव बीन ग्रेट एक्यूरेसी हैज बीन ऑब्जर्व इन सब पेंटिंग्स में। देखा गया है कि काफ़ी स्किलफुली ये ड्रॉ किया गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते हैं साइट्स क्या होते हैं। साइट्स वैसे जगह होते हैं जहाँ पे रिमेन्स मिलते हैं थिंग्स के, जैसे कि टूल्स के, पॉट्स के, बिल्डिंग्स के, यहाँ पे रिमेन मिलते हैं, ठीक है। सो दीज एरियाज आर कॉल्ड साइट्स। वैसे जगह जहाँ पे टूल्स के, पॉट्स के, बिल्डिंग्स के रिमेन्स मिलते हैं उनको साइट्स कहते हैं। तो ये साइट्स जो भारत में पाए गए हैं वो कई जगह पाए गए हैं। कुछ तो सरफेस ऑफ द अर्थ पे हैं, मतलब धरती के ऊपर ही साइट्स मिले हैं। कुछ सरफेस के नीचे भी मिले हैं, जैसे कि अर्थ के नीचे कुछ डिग करने के बाद मिले हैं। कुछ अंडर वाटर भी मिले। इनके बारे में डिटेल में फर्दर जब आपकी स्टडी होगी आगे इनके बारे में डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको साइट्स के बारे में। फिलहाल इतना चलो, साइट्स वैसे जगह होते हैं जहाँ पे पुराने ज़माने के लोगों के टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स वगैरह पाए जाते हैं, उनको साइट्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। तो देखो करनूल केव्स जो है, करनूल मैंने आपको दिखाया था, वहाँ पे ट्रेसेस ऑफ आग पाए गए। आग मतलब राख वहाँ पे, यानी कि कुछ ना कुछ आग लगा होगा तभी तो राख है। तो ये क्यों यूज किया जाता था फायर क्यों यूज किया जाता होगा? तो आर्कियोलॉजिस्ट ने स्टडी के हिसाब से बताया कि हो सकता है लाइट के पर्पज से। डेफिनेटली आज भी फायर जहाँ जलाओगे लाइट होती है, तो लाइट के पर्पज के लिए, उस समय इलेक्ट्रिसिटी तो होगी नहीं, तो उजाला लाइट के लिए जलाते होंगे ये लोग, या फिर मीट रोस्ट करने के लिए भी जलाया जाता होगा, हो सकता है। एंड स्केयर अवे एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनको भगाने के लिए भी ये यूज़ करते होंगे फायर को। तो चलिए मैं आपको करनूल के वेगन दिखा देता हूँ, जहाँ पे यहाँ आपको देखा गया है फायर के आसेस, ठीक है। तो देखिए ये रहा करनूल केव्स। ये ऐसी जगह है जहाँ पे फायर के आसेस पाए गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर टक से मारना, फायर के आसेस कहाँ से पाए गए हैं? करनूल केव से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है नेम्स एंड डेट्स। नेम्स एंड डेट्स से मेरा मतलब ये है कि जो पीरियड हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री के, जो बहुत पुराने पीरियड्स को पढ़ते हैं, उनको क्लासीफाई किया गया है, उनके नाम दिए गए हैं डेट्स के हिसाब से। सबसे पुराना जो पीरियड हम पढ़ते हैं वो पेलियोलिथिक पढ़ते हैं। इस पीरियड को पेलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। पेलियोलिथिक एक ऐसा शब्द है जो दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पेलियो एंड लिथोस से मिलकर बना है पेलियोलिथिक। पेलियो का मतलब ग्रीक में होता है ओल्ड, पुराना। लिथो का मतलब होता है स्टोन, मतलब कि पेलियोलिथिक मतलब ओल्ड स्टोन एज इसको भी बोलते हैं, ठीक है। पेलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इसका जो पीरियड देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने, जो साइंटिस्ट ने पाया है पीरियड, वो 2 मिलियन ईयर्स अगो से लेकर 12,000 साल तक, मतलब आज से 2 मिलियन मतलब 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक, आज से इस पीरियड को हम लोग कहते हैं पेलियोलिथिक या फिर ओल्ड स्टोन, ठीक है। और
इसको फर्दर भी क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में, लोअर पेलियोलिथिक, मिडिल पेलियोलिथिक एंड अपर पेलियोलिथिक। ठीक है, ये जो पीरियड है ना, ये कवर करता है 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री। ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीरियड कवर करता है 99% ऑफ द ह्यूमन हिस्ट्री, आप भूलना नहीं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक और इसके बाद एक पीरियड आता है जिसको मेसोलिथिक कहते हैं, मेसोलिथिक या फिर मिडिल स्टोन। मेसोलिथिक मतलब मिडिल स्टोन होता है। ये जो पीरियड था, इस समय इन्वायरमेंटल चेंज देखे गए, इन्वायरमेंटल चेंज डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड देखे गए। जब जो कंट्री जो वर्ल्ड था उस समय गर्म होने लगा, थोड़ा गर्म होने लगा, इसके वजह से ग्रासेस काफ़ी ज़्यादा एरिया में हुए, ग्रासेस वहाँ पे नेचुरली उगने लग गए। ग्रासेस के उगने की वजह से नए नए जो ग्रास पे डिपेंड होने वाले एनिमल थे वो उनकी संख्या बढ़ने लगी। सो कहीं ना कहीं ये पीरियड में अभी आपको समझा देता हूँ, ये पीरियड है मेसोलिथिक, जिसका डेट माना जाता है 12,000 साल से लेकर 10,000 साल पुराना आज के डेट से। ठीक है, 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक ये डेट माना जाता है। मान लो आज है 2020, आज से या 21 है, आज से 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक के पीरियड को कहा जाता है मेसोलिथिक। ठीक है, इसको मिडिल स्टोन भी बोलते हैं। स्टोन टूल्स जब की बात करें अगर इस एज की, तो ये जनरली काफ़ी टाइनी होते थे। टाइनी मतलब छोटे होते थे। पहले क्या था, बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ किया जाता था, बड़े बड़े स्टोन को एज ए डिफरेंट पर्पसेस के लिए, टूल्स के लिए। बाद में टाइनी इस पीरियड में, मेसोलिथिक पीरियड में छोटे छोटे टूल्स देखे गए, और इसी को छोटे छोटे टूल्स को माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं, माइक्रोलिथ्स। ठीक है, माइक्रोलिथ्स भी कहते हैं, जो छोटे छोटे टाइनी जो टूल्स पाए गए उनको माइक्रोलिथ्स कहते हैं। समवेयर जो ये टूल्स थे, समहाउ कहीं ना कहीं ये लोग हैंडल्स से भी कनेक्ट करते थे, ताकि हैंडल या फिर बोन या फिर वुड से, हैंडल वैसे हैंडल जो बोन के बने हो, वुड के बने हो। ऐसा मान लो एक टूल है, ठीक है, ये पत्थर का टूल है, इसमें हैंडल लगा दो, है ना, तो आपका एक टूल बन गया। या फिर बोन लगा दो, ये पार्ट हैंडल जो है स्टोन इसका वुड का भी हो सकता है, बोन का भी हो सकता है, ताकि सॉ सिकल बनाया जा सके। ठीक है, सॉ एंड सिकल ये यूज करते थे डिफरेंट पर्पसेस के लिए। ठीक है, तो आपको मैंने 2 पीरियड बताया, पेलियोलिथिक और मेसोलिथिक। आगे बढ़ेंगे, एक और पीरियड है नियोलिथिक। नियोलिथिक ऐसा पीरियड है जो कि 10,000 साल के बाद का पीरियड को माना जाता है। 10,000 साल से पहले 10,000 साल और उसके बाद के पीरियड को, सो ऑन के पीरियड को, अभी तक के पीरियड को नियोलिथिक कहा जाता है। नियोलिथिक, ठीक है, नियोलिथिक ये पीरियड कहा जाता है। इस समय और भी शार्प शार्प टूल्स वगैरह देखे गए इसमें, उनकी शार्पनेस में काफ़ी तेज़ी देखी गई। तो काफ़ी इवॉल्व हुआ, जो टूल थे ना वो टूल्स की वजह से काफ़ी, पहले तो काफ़ी बड़े बड़े टूल्स देखे गए, उसके बाद मेसोलिथिक में छोटे छोटे टाइनी, इसमें भी टाइनी। लेकिन इन पीरियड में ऐसा नहीं कि बाकी पुराने टूल्स को छोड़ दिया गया, पुराने टूल्स भी कंटिन्यू रहे, नए नए टूल्स आते चले गए। तो देखो पीरियड बता दिया मैंने और नाम बता दिया, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। पीरियड बताया पेलियोलिथिक का 2 मिलियन साल पहले से लेकर, 2 मिलियन मतलब 20 लाख होता है, 12,000, और मेसोलिथिक का 12,000 से 10,000, ठीक है, और नियोलिथिक का 10,000 और उसके बाद का जो समय है नियोलिथिक कहा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भैया उसके बाद क्या, जैसे मैंने बताया ना, एक चेंजिंग इन्वायरमेंट देखा गया अराउंड 12,000 साल पहले। तो जो मेसोलिथिक का पार्ट है उस समय इन्वायरमेंट में चेंज आया। मेजर चेंज क्या था, क्लाइमेट काफ़ी वार्म होने लगा, रिलेटिवली वार्म होने लगा, जिसके वजह से ग्रासलैंड्स देखे गए, ग्रासलैंड्स बढ़ने लगे। उसमें सर्वाइव करने वाले डियर, एंटीलोप, गोट, सीप, कैटल वगैरह की संख्या बढ़ने लगी। और लोगों के फूड हैबिट भी बदले, देयर ब्रीडिंग सीजन्स के हिसाब से लोग इनको डोमेस्टिकेट भी करने लग गए। अब चूंकि इन्वायरमेंट में चेंज आया था, डियर, एंटीलोप, गोट, सीप वगैरह ऐसे एनिमल्स हैं जो कि इनिशियली लोगों ने इनको रियर करना शुरू किया। डोमेस्टिकेशन जिसको कहते हैं, डोमेस्टिकेशन मतलब पालतू बनाना ऐसे जानवरों को। ये सब पहले वाइल्ड थे, लोगों ने धीरे धीरे इनको पालतू बनाना शुरू किया। जैसे मान लो कई सारे गोट रख लिए, उनकी हर्डिंग एंड रियरिंग शुरू कर दी। हर्डिंग एंड रियरिंग से मेरा मतलब ये है
कि इनको झुंड में ले जाके और जानवरों से, वाइल्ड एनिमल से बचा के रखना, इनको अपने इनके पर्टिकुलर अपने घर के आसपास रखना, इनको इन जानवरों को हर्डिंग कहा जाता है। रियरिंग, रियरिंग मतलब इनको लेके चराने वराने ले गए तो इनको रियरिंग कहा जाएगा, ठीक है। तो फिशिंग भी एक इम्पॉर्टेंट उस समय का सोर्स ऑफ फूड था लोगों का, फिशिंग भी करते थे। तो देखो चेंज ऑफ इन्वायरमेंट आया, लोगों ने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया जानवरों का, हर्डिंग रियरिंग शुरू हो गई, फिशिंग स्टिल इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा इनके फूड हैबिट का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। यही इन्वायरमेंटल चेंज कहीं ना कहीं लोगों को फार्मिंग की तरफ ले आया, हर्डिंग फार्मिंग करने लगे लोग। कई सारे ग्रेन बियरिंग ग्रासेस जो थे, जब ग्रासेस की संख्या बढ़ी तो कई सारे ग्रासेस ऐसे थे, वीट और बार्ली, वीट और बार्ली ग्रास ही है, ठीक है, दे आर ग्रास, ठीक है, बट इसमें ग्रेन होता है, ग्रेन दाने होते छोटे छोटे जो कि खाया जाता है। जैसे वीट के ग्रास को, वीट ग्रास को आप, वीट जो होता है उससे आप गेहूं से बेसिकली आप आटा बनाते हो, आटा खाते हो, बार्ले भी उसी तरीके का है। तो लोगों ने देखा कि कुछ ग्रास ऐसे हैं जो जैसे कि वीट और बार्ले, लोगों ने इसको, इस ग्रेन को इकट्ठा करना शुरू किया, देखा कि इसको तो खाया जा सकता है। सेम वे राइस भी नेचुरली ग्रो हुआ था, वैसे ही लोगों ने फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या किया कि भाई क्यों ना इनको प्लांट की तरह ग्रो किया जाए, बिकॉज ये तो खाने की सामग्री है। तो लोगों ने इसके बीज सुरक्षा करने शुरू कर दिए और बीज को बोना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे ये लोग फार्मर्स बन गए, ठीक है, फार्मर्स बन गए। तो कैसे हिस्ट्री इवॉल्व होती है वो सारी कहानी मैं आपको बताता चल रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुन, बड़े काम की चीजें हैं ये। They also attracted and tame animals by leaving food for them near their shelters। तो जैसे मान लो कुछ लोग रह रहे हैं, ये घर है उनका, ठीक है, ये घर है सपोज, यहाँ रह रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इसके आसपास एनिमल को टेम करने के लिए, उनको लुभाने के लिए इन्होंने फूड वगैरह छोड़ दिया यहाँ पे। तो कुछ एनिमल आने लगे इनके घर के आसपास, वाइल्ड एनिमल, उनमें से वाइल्ड एनिमल्स में से जैसे सीप, गोट वगैरह को इन्होंने पालतू बनाना शुरू कर दिया। लेकिन जो पहला एनिमल था जो कि हमारे एंसेस्टर ने पालतू बनाया था वो था डॉग। डॉग वाज द फर्स्ट एनिमल which were made which was first domesticated by पुराने लोगों के द्वारा, ठीक है। डॉग ऐसा पहला जानवर था जो कि हमारे पुराने लोगों ने, जो हंटर गैदरर थे और सेटल होने लगे तो उन्होंने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया था। उसके बाद फेमस जो जानवर थे सीप और गोट, सीप और गोट को ऐसा शुरुआती दौर में लोगों ने पालना शुरू किया, पालतू बनाना शुरू किया। आगे बढ़ते हैं। सो सीप, गोट एंड कैटल, ऑल्सो द पिग लिव्ड इन हर्ड्स। ये ऐसे जानवर थे जो हर्ड्स में रहते थे, झुंड में रहते थे। एंड मोस्ट ऑफ देम एट ग्रासेस, सो बिग पीपल बिकम हर्डर्स, ठीक है। कैसे लोग हर्डर बने, हर्ड में जानवरों को रखना शुरू किया झुंड में, और लोग हर्डर बन गए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। डोमेस्टिकेशन अगेन मैंने तो ऑलरेडी बता ही दिया, इट इज ए प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स, लुकिंग आफ्टर एनिमल्स नॉट प्रोन टू द डिजीज। वैसे प्लांट जो कि जिनको डिजीज जल्दी ना हो, वैसे एनिमल जिनको डिजीज जल्दी ना हो, वैसे प्लांट जिनका जो यील्ड है, मतलब कि जो उनके बीज वगैरह हैं, जो ग्रेन है काफ़ी लार्ज साइज के ग्रेन हो, और साथ में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हो, काफ़ी उनके तने मजबूत हों, कैपेबल ऑफ बियरिंग द वेट ऑफ राइप ग्रेन, वैसे सारे प्लांट को हम लोग डोमेस्टिकेशन शुरू कर दिया हमने। डोमेस्टिकेशन से मेरा मतलब है कि हमने उसको कहीं ना कहीं ग्रो करना शुरू कर दिया और ऐसे एनिमल को रखना शुरू कर दिया जो कि डेंजरस नहीं है, जो कि काट नहीं खाएंगे आपको। अब शेर को कोई पालतू तो बना नहीं सकता है ना, तो गोट और सिप को हमने बनाया, वैसे एनिमल को बनाया जिनके दांत वगैरह छोटे थे, दांत वगैरह छोटे थे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लो, ये डोमेस्टिकेटेड पिग का दांत है और ये वाइल्ड पिग का दांत है। ये वाइल्ड पिग का है, ये डोमेस्टिकेटेड का। डोमेस्टिकेटेड खतरनाक नहीं होगा ऑब्वियसली, इसके दांत छोटे, वरना ये तो काट खाएगा, है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको ये दिखा दिया। आगे बढ़ेगा। सो द सीड्स फ्रॉम सिलेक्टेड प्लांट्स वेर ऑल्सो प्रिजर्व्ड एंड सोन amongst एनिमल्स रिलेटिवली जेंटल आर सिलेक्टेड फॉर ब्रीडिंग, सच एज मैंने टीथ बताया जिसके छोटे हों, हॉर्न छोटे हों, सींग छोटे छोटे हों, तो वैसे जानवरों को रखना शुरू करें। वरना अगर वाइल्ड की बात करें तो उनके टीथ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, हॉर्न काफ़ी बड़े, वो तो खतरनाक होंगे ना, वो मार देंगे तो फिर हॉर्न से ही बंदा मर जाएगा। तो वैसे जानवर जो कि रिलेटिवली थोड़े से पालतू टाइप के हैं, उनको पालना शुरू कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द अर्लीस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ली। व्हीट एंड बार्ली ऐसे प्लांट थे जो कि अर्लीस्ट थे। मेहरगढ़ मैं आपको बताऊंगा, मेहरगढ़ में फर्स्ट टाइम व्हीट और बार्ली शायद उगाया गया था, ठीक है।
ऐसा मानना है आर्कियोलॉजिस्ट का। एनिमल जो थे, इनिशियल एनिमल जिनको पालतू बनाया गया वो सीप और गोट थे। आगे बढ़ेंगे। देन ए न्यू वे ऑफ लाइफ शुरू हो गया, एक नया जीवन का तरीका शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? इट बिगेन दे बेसिकली पीपल बिगेन मेकिंग लार्ज क्ले पॉट्स। अब चूंकि ये सब हो रहा था, अनाज लोगों को मिल रहा था, तो भाई उसको रखने के लिए लार्ज क्ले पॉट्स भी तो चाहिए। वैसे क्ले पॉट्स जो बड़े हों, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये देखो इस तरीके के क्ले पॉट्स, ये मिट्टी का ही बना है। ये ऐसे पॉट्स में क्या है, आप रख सकते हो आसानी से, बहुत सारा अनाज रखा जा सकता है या डिफरेंट चीज़ों को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, सो ऐसे लोगों ने करना शुरू कर दिया। क्ले पॉट्स वगैरह भी धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होने लगे लाइफ में, है ना। क्ले पॉट्स, वोव बास्केट्स और डग पिट्स इनटू द ग्राउंड स्टार्टेड लिविंग ए प्लेस लॉन्गर ड्यूरेशन। तो लोग क्या है ना, धीरे धीरे सेटल लाइफ की तरफ बढ़ने लगे। उन्होंने क्या किया, कई जगह अगर बात करूँ, कश्मीर में एक बुर्जा होम है, बुर्जा होम आगे भी बताऊंगा मैं। बुर्ज होम में ये लोग क्या करते थे, ठंडी काफ़ी ठंड एरिया था ये, तो लोग ग्राउंड में पिट खोद देते थे। पिट वैसा सिस्टम है, ग्राउंड में गड्ढा जो खोदते हैं उसको पिट बोलते हैं। इसमें सीढ़ी टाइप का स्टेप बना देंगे, तो क्या है, इसमें अंदर जब रहेंगे तो इनको ठंडी से बचाव मिलती थी। ऐसे लोग भी सेटल होने लगे धीरे धीरे, एंड डिफरेंट थिंग्स यूज करने लगे, जैसे क्ले पॉट्स, वो बास्केट एक्सेट्रा। दे स्टार्टेड लिविंग ए प्लेस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए एक जगह पे रहने लगे। हर्डर एंड हंटिंग एंड गैदरिंग से लोग धीरे धीरे अब सेटल लाइफ की तरफ बढ़ने लगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सो स्टोरिंग एनिमल्स वेर ऑल्सो कैरिड आउट, मतलब एनिमल्स, तो देखो एनिमल्स से क्या मिलता है आपको, कई सारे एनिमल्स से मिल्क मिलेगा, मीट मिलेगा, तो भाई इन सारे एनिमल्स को भी स्टोर किया जाने लगा एज ए स्टोर ऑफ फूड की तरह, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इन फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स, कैसे लोगों ने पता किया कि फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स रहने लगे, कहाँ रहने लगे, कौन सी जगह था। तो ब्लू स्क्वायर दिखाऊंगा मैप में आपको ब्लू स्क्वायर दिखाऊंगा, जहाँ पे एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्टों को अर्ली फार्मिंग का, और अर्ली हर्डर्स जो थे वहाँ पे जो वो मैं आपको ब्लू स्क्वायर दिखाऊंगा, वहाँ पे ये लोग सेटल हुए थे शुरुआती दौर में। एंड कुछ इंपॉर्टेंट वंस जो हैं ब्लू स्क्वायर में, वो नॉर्थ वेस्ट में या फिर प्रेजेंट डे कश्मीर में, बुर्ज होम जो मैंने बोला था वो कश्मीर में है, या फिर ईस्ट एंड साउथ इंडिया में है। तो चलो वो देख लेते हैं, और ब्लू स्क्वायर्स को सबसे पहले पता चलेगा हमें कि इनिशियली फार्मर्स एंड जो हर्डर्स थे वो कहाँ पे रहना शुरू किया था उन्होंने। तो देखो ब्लू स्क्वायर की हमने बात की थी, नियोलिथिक साइट्स हैं ये, नियोलिथिक साइट्स, ठीक है। ये देखो ब्लू स्क्वायर बुर्ज होम, ठीक है, ये कश्मीर में है। मेहरगढ़ ये अब तो पाकिस्तान में है। चिरान ये बिहार में है। कोल्डीवा है ना, महागरा, ये सब जगह देखो, ये दाओजी हेडिंग, देन हलूर, पीयनपल्ली तमिलनाडु में है ना। ये सब जगह ऐसे जगह हैं जो नियोलिथिक साइट्स थे, जहाँ पे इनिशियली लोग हर्डिंग और फार्मिंग शुरू किया था लोगों ने, ठीक है, हर्डिंग एंड फार्मिंग शुरू किया था। भीमबेटका वगैरह में क्या थे, हंटर एंड गैदरर मैंने बताया था, ये सबसे पुराने साइट्स हैं, ठीक है। एनीवे आगे बढ़ेंगे। आगे देखते हैं। तो ऐसे साइट्स में कहीं ना कहीं रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन्स भी पाए गए हैं। कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किया कि कौन कौन से ग्रेन बोए जाते थे, तो वहाँ पे चेयर्ड या फिर बर्न्ड गेयर्स जो कहते हैं, जले हुए राख पाए गए अनाजों के। इससे पता चलाया गया ये अनाज हो सकता है कि एक्सीडेंटली जल गए होंगे या फिर पर्पसफुली जलाया गया होगा, पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन वो पुरानी बातों को कैसे पता किया जाएगा, एविडेंसेस के बेसिस पे किया जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, पता करते हैं। सो ऐसे पता चला कि ये ग्रेन होते हैं, जले हुए उनके राख मिले, तो इनसे अपने जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने पता किया। दे ऑल्सो आइडेंटिफाइड द बोन्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट एनिमल्स के बोन्स को भी आइडेंटिफाई किया, और उससे पता लगा कि ये जानवर रियर किए जाते थे, ये जानवर हर्ड किए जाते थे, है ना। आगे बढ़ेंगे। टुवर्ड्स ए सेटल लाइफ, अब इसके बाद एक और लाइफ शुरू होता है जो काफी सेटल्ड लाइफ शुरू होता है, ये गंगा वैली वाला लाइफ होगा, ठीक है। सेटल्ड लाइफ शुरू होता है। ऐसे सेटल लाइफ के जो साक्ष्य पाए गए हैं बुर्ज होम, प्रेजेंट डे कश्मीर में बुर्ज होम है, ठीक है। यहाँ पे हट्स देखे गए हैं, हाउसेस देखे गए हैं। यहाँ पे एक नए तरीके से
बुश होम में बेसिकली पिट हाउसेस ज्यादा देखे गए हैं, बाकी कई जगह हट्स और हाउसेस भी देखे गए हैं। तो बुश होम का मैंने बताया था ना, पिट हाउस, धरती में गड्ढा खोद दो, उसमें सीढ़ी बना दो अंदर जाने के लिए, और ये घर की तरह यूज करते थे लोग, ताकि कोल्ड जो हवाएं हैं वो लगे ना, और अंदर गर्मी रहती थी, ठीक है। पिट हाउसेस एंड स्टेप्स लीडिंग इनटू देम, दे वर क्रिएटेड, स्टेप्स बना थे नीचे उतरने के लिए, ये प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम कोल्ड वेदर, ठीक है, कोल्ड वेदर। तो लोग धीरे धीरे अब घर वर भी बनाने लग गए थे, रहने लग गए थे। कुकिंग हर्ट्स वेर ऑल्सो फाउंड इनसाइड एंड समटाइम आउटसाइड द हर्ट्स। हर्ट्स, कुकिंग हर्ट्स का मतलब है चूल्हा। चूल्हा जो होता है ना, मिट्टी का चूल्हा, आज भी गांव घर में देखते होंगे, वैसे चूल्हे भी देखे गए हैं। कई बार बाहर देखा गया है, कई बार अंदर घर के भी देखा गया है। इसका मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द वेदर, मान लो बारिश हो रही है तो अंदर खाना बनेगा, बारिश नहीं हो रही होगी तो बाहर खाना बनता होगा, तो ये भी देखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोन टूल्स। इस समय के जो स्टोन टूल्स थे, मेनी ऑफ दीज वे आर डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर पेलियोलिथिक टूल। तो ये जो टूल्स पाए गए सेटल लाइफ में, सेटल लाइफ जब शुरू हुआ तो पेलियोलिथिक के टूल्स जो थे, जो कि काफी बड़े बड़े टूल्स हुआ करते थे, उनसे डिफरेंट देखा गया। जनरली देखा गया कि ये काफी शार्प एज के थे, कटिंग एज, फाइन कटिंग एज के थे, शार्प थे, पॉलिश्ड थे ये सब टूल्स। एंड कई बार मोटार्स एंड पिस्टल्स भी देखे गए, जो सिलवट्टा वो बोलते हैं ना, जो जांत, जो हमारे यहाँ जांत बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे सिस्टम होता है ना, इसमें लगा रहेगा, घुमाओगे तो अनाज को ये पीस देगा, ठीक है। तो मोटार्स एंड पेसल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट्स प्रोड्यूस। तो ये तो आज भी देखा जाता है, मेरी दादी खुद यूज करती थी, ऐसे एक सिस्टम होता था, उसमें यहाँ पे एक हैंडल जैसा लगा होता है और इसको पकड़ के घुमाया जाता है, ये राउंड राउंड घूमेगा, नीचे जो है, नीचे अनाज रख दो तो ये पीस देता था। तो ये सिस्टम यहाँ उस समय भी पाया गया था, और इनफैक्ट आज भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत रेयर है, अब तो बहुत कम ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है कहीं कहीं मिल जाए आपको, ठीक है। टूल्स ऑफ पैलियोलिथिक टाइप कंटिन्यूड। पैलियोलिथिक टाइप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया, इस दौरान में टुवर्ड सेटेलाइट्स में भी पैलियोलिथिक टूल्स जो थे वो भी कंटिन्यू रहे। सम टूल्स वेर ऑल्सो मेड ऑफ बोन, कुछ जो टूल्स थे वो बोन के भी बनाए गए थे, जानवरों के बोन के बनाए गए होंगे। मेनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स वेर ऑल्सो फाइंड, समटाइम्स डेकोरेटेड। कई सारे पॉट्स ऐसे पाए गए जिसमें डेकोरेशन भी किया गया, फूल पत्ती वगैरह बनाया गया। स्टोरिंग थिंग्स, ये रखी इसलिए बनाए गए होंगे तो ताकि स्टोर किया जाए थिंग्स को। एंड कुकिंग फूड के लिए भी पॉट्स बनाए गए थे उस समय सेटल लाइफ में, क्योंकि लोग अब एक ही जगह रहना शुरू कर दिया था, लोगों ने सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया था। वीविंग क्लॉथ वेर ऑल्सो कैरिड आउट सेटल लाइफ में देखा गया, बिकॉज डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल भी पाए गए, साक्ष्य पाए गए हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कॉटन वगैरह आर्कियोलॉजिस्ट ने फाइंड किया है, कॉटन पे कुछ मिला हुआ साक्ष्य उसका, और लोग सेटल लाइफ में क्लॉथ भी धीरे धीरे यूज करने लग गए थे। एंड बिकॉज कॉटन तो ग्रो होने लगा होगा, उसके बाद कॉटन से कपड़े भी बनाने शुरू हो गए थे। डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस? नॉट क्वाइट। इसका मतलब ये है कि क्या हर जगह लोग सेटल लाइफ जीना शुरू कर देते? तो नहीं, कहीं कहीं पे अभी भी लोग हंटर एंड गैदरर्स भी थे, और कहीं कहीं पे लोग सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया था लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सो क्लोजर लुक, लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। अब हम देखेंगे मेहरगढ़ की छोटी छोटी सी कहानी है, उसको देख लेते हैं। मेहरगढ़ आपको मैप पे पहले दिखा देता हूँ, ये जगह मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ प्रेजेंटली अभी पाकिस्तान में है। यहाँ पे एक इसका केस स्टडी टाइप का मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ये सारी चीज़ें पाई गई हैं, ये चीज़ पाई गई है, और ये भी पाया गया है। ये जो हाउस है, 4 रेक्टेंगुलर हाउस का, ये 4 कंपार्टमेंट है, एक रेक्टेंगुलर हाउस है ये पाया गया है मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ में जब लोग मरते थे तो उनको ब्यूरी किया जाता था, उसमें से एक ब्यूरियल में से ये पिक्चर पाई गई है, पिक्चर है ये। एक ब्यूरियल में देखा गया कि आदमी के साथ में ये 2 आई थिंक जानवर की भी बॉडी है, गोट है शायद, ये 2 गोट भी इसमें पाए गए हैं। इसलिए मतलब क्या बताता है कि कहीं ना कहीं आदमी मरता है तो बाद में भी, उस मरने के बाद भी कहीं एक उनकी जीवन होती है, लाइफ। तो इनके साथ ये गोट इसलिए दफनाया गया ताकि ये फूड की तरह सर्व करे, ये ऐसा मानना है, ऐसा सोच होगा उस समय के लोगों का। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसा बोला है, ठीक है। चलिए फिर से चलते हैं उसी पॉइंट पे, देखते हैं मेहरगढ़ की कहानी। तो मेहरगढ़ एक जो जगह है वो फर्टाइल प्लेन में नियर बोलन पास। बोलन पास एक ऐसा पास है जहाँ पे ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रूट होता है इनटू ईरान। ईरान में लोग जाते हैं इसी पास के द्वारा, बोलन पास के द्वारा, ठीक है। तो ये फर्टाइल प्लेन में नियर बोलन पास में मेहरगढ़ एक जगह है, मैंने आपको मैप पे दिखाई दिया है, जहाँ पे पहली बार
बार्ले और वीट पाया गया है, बार्ले और वीट के साक्ष्य मिले हैं। यही वो जगह है मेहरगढ़, आपसे एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है। एंड यहीं पे देखा गया है कि फर्स्ट टाइम रियर और सीप और गोट को यहाँ पे लोगों ने पालतू बनाना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन उनको रियर करना शुरू किया फर्स्ट टाइम। ठीक है, मेहरगढ़ की कहानी। देन आता है अर्लीस्ट विलेज भी है, इसको अर्लीस्ट वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज कहा जाता है उस समय का। मेनी एनिमल्स बोन्स वेर ऑल्सो फाउंड फ्रॉम दिस विलेज, सच एज ऑफ द डियर, पिग एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ द सीप गोट। अच्छा एक बात बता दूं, सीप गोट तो पालतू जानवर उस समय बनाना लोगों ने शुरू कर दिया था, लेकिन पिग, वाइल्ड पिग उस समय पालतू नहीं था। वाइल्ड डियर को लोग पालतू तो बनाएंगे नहीं, तो कुछ पालतू के भी पाए गए हैं बोन्स, और कुछ नॉर्मल जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनके भी बोन्स पाए गए। इसका मतलब ये भी जानवर रहेंगे, हालांकि पालतू नहीं होंगे, लेकिन मरे होंगे तो उनका कंकाल वगैरह अभी उससे साक्ष्य मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन एक हाउस जो मैंने आपको दिखाया था, स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउस, हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, जैसे कि पिक्चर में फिर से देख लो। ये देखो, ये हाउस देखो, ये दिस हाउस इज फ्रॉम द मेहरगढ़। ये एक हाउस है, ठीक है, इसको एक्सकेवेशन में मिला है ये। इसमें देखो 4 कंपार्टमेंट है ना, 4 कंपार्टमेंट, या फिर इससे ज़्यादा भी कंपार्टमेंट होता था। कुछ कंपार्टमेंट में जैसे फूड वगैरह स्टोर करने के लिए भी बनाया है। ठीक है, फूड वगैरह स्टोर करने के लिए, ठीक है, हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सो व्हेन पीपल डाई, देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। जब लोग मरते थे तो उनके रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स जो थे रिस्पेक्ट पे करते थे और उनको ब्यूरी किया जाता था। दे बिलीव दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ, ऐसा मानते थे और उनको ब्यूरी कर दिया जाता था। सेवरल ब्यूरल साइट्स, वन इंस्टेंस, कई सारे ऐसे साइट्स पाए गए ब्यूरल साइट्स, मेहरगढ़ में बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जो ब्यूरल साइट्स हैं। एंड एक साइट में देखा गया कि एक डेड पर्सन के साथ गोट भी रखा गया है, मोस्ट प्रॉब्ली फूड की तरह नेक्स्ट वर्ल्ड में। तो जो मैंने पिक्चर दिखाया था यहाँ पे, ये वाला, ये आदमी एक है, इसके साथ 2 गोट भी दफनाए गए हैं। और ये शायद इस सोच के साथ दफनाया गया है कि कहीं ना कहीं एक लाइफ होती है मरने के बाद भी, और उस लाइफ में कुछ खाने के लिए तो चाहिए, तो गोट ही बंदा पका के खाएगा। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखते हैं एल्सवेयर क्या हो रहा था। अभी ये पिक्चर देख लो, ये पिक्चर मिली है हमें फ्रांस से, ये फ्रांस से पिक्चर मिली है। ये बेसिकली एक पेंटिंग की तरह पिक्चर है ये। एल्सवेयर मतलब हम फ्रांस की बात करेंगे। एल्सवेयर हमारी कंट्री को छोड़ दें तो एल्सवेयर क्या हो रहा था, फ्रांस में केव पेंटिंग देखा गया। केव पेंटिंग का एक पार्ट है, जैसे हमारी कंट्री में केव पेंटिंग देखा गया ना, वैसे ही फ्रांस में केव पेंटिंग। अब देखो कितना अच्छे तरीके से, ये शायद बाइसन है ये, कितना अच्छे तरीके से पेंट किया गया है इसको। ये कितना साल पुराना है तो मैं आपको बता दूं, ये 20,000 साल पुराना होगा, है ना, बिटवीन 20,000 से 10,000 साल पुराना ये पेंटिंग है। ठीक है, वाइल्ड हॉर्सेज और एक ओल्डर वर्जन है, ओल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल होता है औरोज। बाइसन, ये शायद बाइसन ही है, ये बाइसन ही है। एंड वूली राइनोसोर्स, रेनडियर्स, बियर पेंटेड इन ब्राइट कलर्स। ठीक है, ये कलर पाया गया है, ये पेंटिंग पाई गई है फ्रांस में। एंड ये पाई गई थी किसके द्वारा, 4 स्टूडेंट्स थे, स्कूल के चिल्ड्रंस थे, उन्होंने लगभग 100 साल पहले ये इसकी खोज की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये कलर जो होते थे, ये वाले कलर जिस कलर से पेंट किए गए हैं, ये कलर कैसे बने होंगे, तो मिनरल्स लाइक ओकरे और आयरन और या फिर चारकोल, इन सबको मिक्स करके ये कलर बनाया गया होगा। ठीक है, बनाया गया है इनफैक्ट। देन टर्की एल्सवेयर में टर्की की भी थोड़ी सी बात कर ले। वहाँ पे एक नियोलिथिक साइट है, कैटल हुयूक एक साइट है टर्की में। एंड यहाँ पे कई सारे एविडेंसेस मिले, सेवरल थिंग्स वेयर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस। यहाँ पे पाया गया कि कई यहाँ पे ट्रेड होता था और कई सारे डिफरेंट जगहों से ट्रेड आता था यहाँ पे। फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, काउरीज फ्रॉम रेड सी, सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी एंड यूज्ड इन सेटलमेंट। यहाँ पे एक जो सेटलमेंट है, यहाँ पे ये सारी चीजें देखी गई हैं। रिमेंबर, याद रखिए, देयर वेर नो कार्ड्स, उस समय कार्ड्स थोड़ी होंगे, तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स सच एज कैटल और बाई पीपुल। ये लोगों ने ही लाया होगा या फिर एनिमल्स पे लाद के लाते होंगे, उस समय तो कार्ट होगा नहीं, है ना। तो देखो, ये भी एक कहानी टर्की की बता दी मैंने आपको, फ्रांस की बता दी। ओवरऑल दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप यहाँ पे ये खत्म होता है।
इसमें सारी चीज़ें बताई गई। ये देखो, ये टूल्स देखो, ये डिफरेंट टूल्स हैं, छोटे बड़े, है ना। ये ऐसे टूल्स हमारे पुराने ज़माने में यूज़ किए जाते थे, है ना। दैट्स ऑल। सेकेंड चैप्टर खत्म होता है, 1 और 2 चैप्टर मैंने खत्म कर दिया क्लास 6 का जो आवर पास्ट है। ऐसे ही करके सारे आपके एनसीईआरटी की सीरीज में कवर करा दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि मेरे फर्दर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं पूरा कंप्लीट आपको फ्री में मैं यूपीएससी का मटेरियल प्रोवाइड करने वाला हूँ विथ नोट्स ऑल्सो। ठीक है, दैट्स ऑल, मिलते हैं, बाय बाय।